मॉम, शादी मेरी है तो इस घर में तूफान क्यों फिर? तुम इस लड़की की इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? इस कदर इस लड़की पर फिदा हो गए हो कि आज अपनी माँ के सामने खड़े होकर तुम बात कर रहे हो। अरे कम से कम तेरी और मेरी उम्र का फर्क तो समझो। तूने लड़की देखी है लेकिन मैंने दुनिया देखी है। रिया बिल्कुल ठीक कर रही थी। ऐसी लड़कियां तो सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगर तुमने इस लड़की से शादी की ना तो इस घर के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद। अगर मैं इस लड़की को अभी के अभी भूल जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी, पर इस लड़की का जिक्र दोबारा इस घर में नहीं होगा। अभी इसी सेकंड में इसे घर से बाहर निकाल दो। सुन लिया मॉम, उसने क्या कहा? अगर मेरी फियांसे बोलती ना कि उसको किसी से प्यार है तो मैं उस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी उससे शादी नहीं करता। अरे सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अब आपको पता लग गया किसकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मॉम, इसे मैं नहीं, इसे इस घर का नाम चाहिए, इस घर में जगह चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रथा पैसे के पीछे नहीं है, रिया है। चुप! एकदम चुप। आप एक बार क्या 1000 बार भी मुझे चुप बोलेंगी ना तो भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा मॉम। और अगर आपको मेरा फैसला नहीं मंजूर है ना तो घर छोड़ के चले जाता हूं मैं। इट्स ओके। मैं अभी इस लड़की के साथ ना घर छोड़ के जा रहा हूं। चलो। लिसन लिसन है। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? प्लीज डोंट क्राई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्या सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? अरे बहुत प्रॉपर्टी है, कहीं भी घर बना लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं आएंगे कभी। दिस डोंट क्राई, ओके? घर 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 आपके लिए घर ही सब कुछ है क्या? अरे मेरे पास भी एक घर है, मेरे पापा है, बस हम दोनों की फैमिली है, हम दोनों ही है बस। मेरी भी घर की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जरूरत है जो मुझे पूरी करनी है। इसलिए ऐसे असाइनमेंट्स लेती हूँ, अपनी घर की जरूरतों को पूरा तो कर पाऊं। और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो हो रहा था, सब गलत हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ सही होगा। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुमसे शादी करूंगा। आपके लिए शादी इम्पोर्टेंट है, पर मेरे लिए, हम जैसे छोटे लोगों के लिए हमारी रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है सर। बदरपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, छोटी से छोटी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने पापा से प्यार करती हूँ। मेरे लिए जो भी है मेरे पापा ही है बस। अब तक उन्होंने मुझे संभाला था, अब मेरी बारी थी उन्हें संभालने की, और आपने सब कुछ खत्म। कुछ खराब नहीं किया है, कुछ खत्म नहीं किया। तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। प्रथा, आज से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स वो मेरी है। भाई, भाई, अरे क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, ये इधर आके बैठो, यहाँ बैठो। ये क्या हुआ? ये चोट वोट ये सब, माय गॉड, खून आ रहा है। प्लीज आप पानी लाओगे? पानी? कहाँ थे आप? कहाँ गए हो ऐसे? जल्दी पानी लो प्लीज, ध्यान से। बच गया? ये मौत के मुंह से वापस कैसे आया? इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं मार डालूंगी। ऐसे क्लीन नहीं होगा। एंटीसेप्टिक ला दो प्लीज, प्लीज जल्दी। जल्दी लगाओ।
ये निशान मिट गया? मतलब ये असुर नहीं है। वेलकम गाइस। अगर ये शादियां ना होती तो शायद ये मीटिंग भी ना होती। शादियों के बहाने से ही सही, तो होना था वही हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी कहाँ गए? वो बोल के तो गए थे कि वापस आ जाएंगे, ये तो सच में गायब हो गए या गायब कर दिए गए। हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम मंत्री जी को ढूंढें और साथ साथ में ये डील कंटिन्यू करें। आप सबसे वादा करता हूँ, ये डील जैसी थी वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तब तो समझो ये देश भी खत्म। होने दो खत्म। मुझे देश से इतना प्यार नहीं है जितना प्यार मुझे इन पैसों से है। मैं ललित गुजरात, आर्मी ऑफिसर का बाप और एक आर्मी ऑफिसर का बेटा, इस हथियार पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि मंत्री जी मिले या ना मिले, मैं ये डील पूरी कर कर ही रहूंगा और उसके बदले में जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वो हासिल कर कर ही रहूंगा। देखिए, टॉप क्लास डील करते हैं हम, उसके बदले में अच्छे पैसे लेते हैं। मंत्री जी की तरह मैं भी इस देश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा काम है देश को बर्बाद करना। आप सबसे वादा करता हूँ, मैं और मेरे साथी इस महामारी को देश में फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाथ मिलाया ना उनसे, आज भी याद है 6 महीने पहले का वो दिन जब वो विदेशी लोग मुझसे मिलने आए थे। तुम ललित गुजरात, तुम हमारे मकसद में हमारी मदद करोगे। तुम इस महामारी को इस पूरे देश में कराओगे। एक सिर्फ तुम ही नहीं, हमने तुम जैसे और भी कई देशद्रोहियों को पैसों से खरीदा है। अपने ही देश को तबाह करने के लिए तुम करोगे। बोलो डील मंजूर है? मंजूर है। उन लोगों ने हमारी तरह कई लोगों को इस देश में खरीदा है, उनमें से 5 तो हम ही हैं। ऐसे 20 लोग हैं। हम 20 लोगों को चुना गया है देश की तबाही के लिए। तबाही तो हम लाएंगे ही, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, ना कोई आर्मी, ना कोई देशभक्त और ना कोई और ताकत। थैंक यू। ओके या भाई, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे हुई आपकी ये कंडीशन? कुछ नहीं यार, वो मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में जंगल आया। अरे जंगल कैसे? आप तो मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहे थे ना। हाँ मैं जा ही रहा था, लेकिन वो तू वैसे, एक मिनट, वैसे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? भाई मैंने घर छोड़ दिया। I mean, मैंने और प्रथा। क्या बोले जा रहे थे? अरे यार, मुझे रिया से शादी नहीं करनी है, बस मुझे इससे शादी करनी है, प्रथा से शादी करनी है। क्या बोले जा रहे? कुछ पता है तेरे को? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहे इस लड़की से। इस लड़की से शादी? तू चल मेरे साथ। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। सही कह रहा है, तू नहीं, तुम चलोगी मेरे साथ। चलो उठो, गेट अप। सुनाई नहीं दिया? चलो मेरे साथ। बताओ इस घर में क्यों आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? सवाल पूछा, जवाब दो। सर मकसद, मैं तो यहाँ जॉब करने आई थी। वाह, झूठ बोल रही हो। कौन बोलेगा ऐसा मासूम चेहरा इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? हाँ? अब बताओ, इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ऐसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई परमानेंट जॉब ही नहीं मिल रही, इसीलिए छोटे मोटे असाइनमेंट्स लेती हूँ, जैसे कि ये जॉब। एक और झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। सारी सच्चाई के बारे में पता है मुझे, ओके? अगर तुम इस घर में जॉब ही करने आई थी तो मेरे भाई से शादी क्यों करने वाली थी? सर मैं नहीं करने वाली थी, वो तो आपके भाई ने जबरदस्ती, मुझसे तो पूछा भी नहीं, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गए और फिर आप बाहर आ गए। सर बस यही सच है, जॉब करने आई थी यहाँ, आने के बाद पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। Enough of your drama, okay? सब जानता हूँ मैं ये सब तुम क्यों कर रही हो, पैसों के लिए कर रही हो ना, ये सब पैसे चाहिए ना तुम्हें। Just wait right here.
ये लो। बहुत बड़ा अमाउंट है तुम्हारे लिए, इतने पैसे तो काफी रहेंगे ना? रहेंगे ना? अब इसके बदले तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, जाके मेरे भाई को बोलना है कि तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, ऐसी लड़की नहीं हूं। तो कैसी लड़की हो तुम? हाँ, ऐसा एक क्या 1000 चेक्स भी आ जाए, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खरीद नहीं पाएंगे। बस अब मुझे यहां नहीं रहना। पापा। हाँ पापा। बेटा मैं तुझे फोन नहीं करता, पर 4 महीने से हमने घर का किराया नहीं दिया ना, आज मकान मालिक ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बहुत कहा उनसे हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, लेकिन इस बार उन्होंने एक बात नहीं सुनी हमारी, सारा सामान बाहर फेंक दिया। पापा तो आप अभी है कहाँ? रोड पे हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर में लॉकडाउन है, तू घर भी नहीं है, तू वापस आई तो कहाँ जाएगी? पापा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, हमारे पड़ोसी है ना चावला जी, उनके पास चले जाइए। लोगों में इतना खौफ है कि कोई अपने घर के अंदर नहीं आने दे रहा है, और रखना तो दूर की बात है बेटा। पर वो मकान वाले कैसे कर सकता है? पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ, मैं खुद बात करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओके? हाँ। पापा को कह तो दिया कि सब कुछ ठीक कर दूंगी, कैसे करूंगी बिना पैसों के?